एक होता है सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस। क्या होता है? सीक्वेंस तो इसके लिए इन तो फिफ्थ वाली सीक्वेंस आनी चाहिए ठीक है। कि एफ एक मैपिंग होती है n टेंड्स टू x सच दैट एफ एन इज इक्वल टू कितना है ए a। तो ये जो ए एन है वो सीक्वेंस कहलाएगी मैट्रिक्स स्पेस में। स्पेस की ए एन ए पे कन्वर्जेंट हो जाती है जब ए एन ए का डिस्टेंस किससे लेस देन होता है एप्सिलॉन से, और ए एन माइनस ए का मोड किससे लेस देन होता है तो ए एन ए पे कन्वर्जेंट हो जाती है। अब आगे हमें कहता है प्रूव करो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन जो होती है वो यूनिक होती है। तो मैंने कहा मान लो सीक्वेंस की लिमिट यूनिक नहीं होती। मान लो ए एन एक सीक्वेंस है, वो दो लिमिट पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, ए पर भी और बी पर भी। ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो ए एन ए का डिस्टेंस किससे लेस देन हो गया एप्सिलॉन से। बी एन बी पे यानी कि ए एन ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या है ए एन माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ए एन बी पे कन्वर्जेंट है तो ए एन बी का डिस्टेंस किससे लेस देन हो गया मतलब ए एन माइनस बी का मोड भी लेस देन एप्सिलॉन हो गया। लेट अस कंसीडर डिस्टेंस ऑफ ए बी ले लेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी किससे लेस देन हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए एन प्लस डिस्टेंस ऑफ ए एन बी हो जाएगा। इसको एप्सिलॉन इसको भी एप्सिलॉन मान लो। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कितना आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस देन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या कर देंगे 0। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस तो ए किसके इक्वल आ जाएगा बी के इक्वल आ जाएगा। तो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस यूनिक हो जाएगी। आगे कहता है ए एन ए पे कन्वर्जेंट है बी एन बी पे कन्वर्जेंट है तो ए एन प्लस बी एन ए प्लस बी पे कन्वर्जेंट है। ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो ए एन ए का डिस्टेंस किससे लेस देना है अभी हमें नहीं पता। वैसे तो एप्सिलॉन होता है हम लिखेंगे अभी हमें मतलब ए एन माइनस ए का मोड किससे लेस देना है अभी हमें नहीं पता। बी एन बी का डिस्टेंस किससे लेस देना है अभी हमें नहीं पता। मतलब डिस्टेंस ऑफ बी एन बी किससे लेस देना है अभी हमें पता। मतलब बी एन माइनस बी का मोड किससे लेस देना है अभी हमें नहीं पता। लेट अस कंसीडर डिस्टेंस ऑफ ए एन प्लस बी एन ए प्लस बी ले लेंगे ए एन प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी ले लेंगे ए एन के साथ ए बी एन के साथ बी ले लेंगे। ये पहला पार्ट भी एप्सिलॉन बाय 2 दूसरा पार्ट भी तो सारा पार्ट किससे लेस देन हो जाएगा ए एन प्लस बी एन ए प्लस बी पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे प्लस वाली करी है वैसे ही कौन सी वाली करेंगे माइनस वाली मल्टीप्लाई वाली और डिवाइड वाली। आगे समझ आगे बारी आती है कोची सीक्वेंस। ले बना दी भेज। कोची सीक्वेंस क्या होती है एक सीक्वेंस ए एन मैट्रिक्स स्पेस में कोची सीक्वेंस कहलाती है जब ए एन ए एम का डिस्टेंस किससे लेस देन होता है मतलब ए एन माइनस ए एम का मोड किससे लेस देन होता है। अब एक थ्योरम आती है कहते हैं प्रूव करो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कोची सीक्वेंस। मैंने कहा एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है और ए एन जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एक्स डी में। अगर ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मैंने मान लिया ए एन किसी ए पर कन्वर्जेंट होगी तो ए एन ए का डिस्टेंस किससे लेस देन ले लिया एप्सिलॉन बाय 2। ए एम ए एन की सब सीक्वेंस है तो ए एम ए का डिस्टेंस भी किससे लेस देन ले लिया। लेट अस कंसीडर डिस्टेंस ऑफ ए एन ए एम ले लेंगे लेस देन हो जाएगा ए एन ए प्लस ए एम हो जाएगा। ये भी एप्सिलॉन बाय 2 ये भी तो सारा पार्ट किससे लेस देन हो जाएगा ए एन ए एम लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो ए एन कोची सीक्वेंस हो जाएगा बेटा। एक होता है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। क्या होता है एक मीट्रिक स्पेस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कब कहलाता है बोलो। एक मीट्रिक स्पेस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कब कहलाता है जब वहां पर कोई कन्वर्जेंट कोची सीक्वेंस आ जाती है कन्वर्जेंट तो मीट्रिक स्पेस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो जाता है। हो जाएगा पक्का। अब आगे हमें कहता है ये वाली नहीं है ये वाली नहीं है उसके बाद एक थ्योरम हो रहा है जो इसमें नहीं है ये कहता है एवरी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 है जब एक्स वाई के इक्वल हो और 1 होता है जब एक्स वाई के इक्वल ए एन एक सीक्वेंस ले ली 1 बाय एन। अब हमें प्रूव करना है कोची सीक्वेंस है। कोची सीक्वेंस कब होती है जब ए एन माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन हो और एन किसी फाइनाइट नंबर से बड़ा आ जाए। फिर 1 बाय एन में एन टेंड्स टू इंफिनिटी किया कितना आ गया 0 मीट्रिक स्पेस को बिलोंग कर रहा है तो मीट्रिक स्पेस क्या हो जाएगा कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। सेम यूज यहीं तक करा है।